सभी। आज मैं आप लोगों के लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ। एक राज्य में बहुत बुद्धिमानी व्यक्ति रहता था। उसकी बुद्धिमानी की चर्चा अलग अलग राज्यों में फैली हुई थी। बड़े बड़े राजा उससे सलाह और मशवरा लेने आते थे। लेकिन इस बार जब वो राज्य में प्रवेश कर रहा था तो उसे राजा ने कहा, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन बड़े अफसोस की बात है, तुम्हारा जो पुत्र है वो बुद्धिमान नहीं है। ये सुनकर बुद्धिमान व्यक्ति सोचने पड़ गया। उसने कहा, महाराज आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो राजा ने कहा, जब हम सुबह सैर के लिए निकलते हैं तो तुम्हारा पुत्र भी हमें वहां उपस्थित मिलता है। तो हमने उससे एक आसान सा सवाल किया। हमने उससे ये पूछा कि सोने और चांदी की मुद्रा में क्या मूल्यवान है। हमने उससे ये भी कहा, 10 सोने की मुद्राएं हम तुम्हें देंगे अगर तुम सही जवाब देते हो तो। लेकिन तुम्हारे पुत्र ने हमें गलत जवाब दिया। उसने ये कहा कि चांदी सबसे ज्यादा मूल्यवान है। हमने उसे चांदी का एक सिक्का दे दिया। ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा कई बार हुआ। सभा में उपस्थित लोग उस बुद्धिमानी व्यक्ति के ऊपर हंसने लगे। उस बुद्धिमानी व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आया अपने पुत्र के ऊपर। वो अपने घर गया और अपने पुत्र से कहा, बेटा मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, तुम उसका मुझे सही सही जवाब देना। पुत्र ने कहा, ठीक है पिताजी आप पूछिए। तब बुद्धिमानी व्यक्ति ने कहा, बेटा सोना और चांदी में सबसे ज्यादा मूल्यवान क्या है? तब पुत्र ने कहा, पिताजी सोना सबसे ज्यादा मूल्यवान है। ये जवाब सुनकर बुद्धिमानी व्यक्ति बोला, बेटा जब महाराज ने तुमसे यही सवाल पूछा तो तुमने गलत जवाब क्यों दिया? तब उसके पुत्र ने कहा, पिताजी आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। तब उसके पुत्र ने एक संदूक खोला, उसमें बहुत सारे चांदी के सिक्के रखे हुए थे। ये देखकर उसके पिताजी चौंक गए। तब उसने कहा, पिताजी अगर मैं महाराज को सही जवाब दे देता तो ये खेल जिस दिन शुरू हुआ था उसी दिन समाप्त हो जाता। तो मेरे पास इतने सारे चांदी के सिक्के कैसे आते? ये सुनकर उसके पिताजी उसे राज्यसभा में लेकर गए और ये जो कहानी उसके पुत्र ने अपने पिताजी को सुनाई थी, वही सेम कहानी बुद्धिमानी व्यक्ति ने राज्यसभा में महाराज को सुनाई। ये सुनकर महाराज बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए उस बच्चे की समझदारी देखकर और उसे बहुत सारी सोने की मुद्राएं भेंट में दी। तो फ्रेंड्स, मेरी छोटी सी स्टोरी यही समाप्त हो रही है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। आप लोगों के लिए मैं इस स्टोरी में भी एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ और आपको जवाब जरूर देना है कि अगर आप उस बुद्धिमानी व्यक्ति के पुत्र होते तो आप क्या जवाब देते? मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आप ये स्टोरी मेरे चैनल पर पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर रेगुलर स्टोरीज आती हैं ऐसी ही बहुत सारी मोटिवेशनल। और लाइक शेयर कमेंट तो जरूरी कीजिए। और अगर आप ये स्टोरी मेरे फेसबुक पेज पर सुन रहे हैं तो मेरे पेज को भी जरूर फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।